अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेशुमार उम्मीदों से जुड़ी है, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जबकि इंग्लैंड और इंडिया के मैचेस के ऊपर बात होगी। सबसे पहले आ जाता हूँ यस्टरडे आपको उसके ऊपर पोस्ट मैच जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की, उससे आगाज़ करूँगा। वही हुआ जो उम्मीदें थी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की। पाकिस्तान टीम से जम के खेले, बेहतरीन बैटिंग की, कुछ खामियां रही, बिलखुसूस आखिरी 2 ओवर्स में उस तरह से स्कोर नहीं हो सका। कंडीशन भी जो थी वो काफ़ी नॉर्मल हो जाती है इतने ज़्यादा ओवर होने के बाद, लेकिन उस हवाले से ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बैटिंग की पाकिस्तान ने, लेकिन बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान की वर्स्ट बॉलिंग है, कल वो रिवर्स स्विंग कर रहे थे। बिलखुसूस आमिर, वहाब रियाज बेहतरीन तरह से उन्होंने बॉलिंग की। अब देखना ये है गुज़श्ता रोज़ जो मैच हुआ उसमें सबसे बड़ी खामी क्या थी। 7 कैचेस जो हैं वो इन्होंने एक मैच के अंदर छोड़ दिए। 7 में से 4 कैचेस ऐसे थे जो नहायत ही आसान थे और पाकिस्तान को अच्छा हुआ कि कैचेस छोड़ने के बावजूद वो मैच जीत के, और ये गलती वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं करेंगे। और टोटल 15 कैचेस जो है पाकिस्तान ने आसान तरीन कैचेस टोटल छोड़े अपने 6 मैचेस के अंदर। अब देखते हैं कि ये कैचेस जो थे, इस तरह के कैचेस मजीद अगर उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट परसों छोड़ दिए तो मेरे ख्याल से एक भी ऐसा चांस नहीं होगा कि ये गलती फिर से दोहराई जाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच एक ऐसा मैच है जो पाकिस्तान के लिए 3 मैचों के बराबर है। आप समझ लेंगे अगर न्यूजीलैंड से जीत के वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी कामयाबी है और बांग्लादेश के अगेंस्ट भी कामयाबी है, और पाकिस्तान के लिए एक तरह से सेमीफाइनल में जाने के लिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल है। कल का मैच जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इसके ऊपर बाद में होगा, उसको भी मैं कवर करने जा रहा हूँ। पहले आते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो तारीखी पस मंजर है उसके ऊपर। 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की यही पोजीशन थी जो आज है। वो कैसे थी कि अनबीटेड टीम थी 1992 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान वो वाइड टीम है जिसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, और वो भी कहाँ आके सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मारा था। इसके अलावा 1999 के सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप में इसी मुल्क के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तान ने ही न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड कप के मैचेस में बड़े मार्कों में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त से 2-4 किया है। और पाकिस्तान जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस वापस ला रही है टीम, लगता यह है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो परसों मैच हो रहा है एजबास्टन के अंदर, दिलचस्प मुकाबला होगा पाकिस्तान के लिए, और बिलखुसूस हो सकता है कि तारीख अपने आप को दोहराए और पाकिस्तान अनबीट टीम जिसने ज़्यादा मैचेस जीते, जो पॉइंट स्कोर पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहले नंबर के ऊपर है, लगता यह है कि पाकिस्तान के हाथों शिकस्त से 2-4 होगी, लेकिन हमें अपनी फील्डिंग को बहुत बेहतर करना है। कल का मैच इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड जो है वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर 6 मैचेस खेल चुकी हैं दोनों टीमें, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी। हम उस पोजीशन के ऊपर खड़े हैं कि इंग्लैंड जैसी टीम के 3 मैचेस रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कल खेलेगा फिर इंडिया और फिर न्यूजीलैंड। इंग्लैंड और इंडिया के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन कल का मैच जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया की मदद हमें दरकार थी। हम उनके रहमो करम के ऊपर थे। हम कह रहे थे कि अगर वेस्ट इंडीज़ 1992 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से जीत गया तो पाकिस्तान आउट हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 92 के वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी और पाकिस्तान सीधा सेमीफाइनल में पहुंच गया था। अब इसी तरह कल का मैच अगर इंग्लैंड हार जाता है तो मैं अक्सर कहता था कि हमारा मुकाबला, मैं आज भी कहता हूं, न्यूजीलैंड के साथ है सेमीफाइनल में जाने के लिए, चूँकि हम उन्हीं से जीतेंगे तो आगे जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया अगर कल जीत जाता है, इंग्लैंड हार जाता है, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लिहाजा कल का मैच भी हम पाकिस्तानियों के लिए निहायत ही अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब इंग्लैंड उसके बाद खेलेगा इंडिया के साथ। अब देखना ये है कि क्या इंडिया अपनी प्रॉपर टीम के साथ इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगा। अगर इंडिया को लगा कि उसने सीरियस होकर मैच खेलना है और इंग्लैंड से जीतना फिर तो ठीक है। अगर उनके दिल में कोई खोट आ गई और पाकिस्तान के हवाले से कुछ उन्होंने सोच लिया, क्योंकि अंडर द टेबल भी कुछ चीज़ें होती हैं, अंदरूनी खाना चीज़ें होती हैं, अगर इंडिया ने मैच दे दिया इंग्लैंड को तो उन हालात के पेश नज़र भी पाकिस्तान के लिए दुश्वारी होगी। पाकिस्तान ने 2 टीमों से लड़ना है, न्यूजीलैंड भी और इंग्लैंड भी। अब देखना यह है कि इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कल जीत जाता है या हारता है, और ऊपर से अगला मैच जो उसका न्यूजीलैंड, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान बर्मिंघम में हो रहा है, उसमें कौन जीतता है। तीनों मैचेस जो इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया के अगेंस्ट हैं, तारीख शायद है कि पिछले 27 सालों में वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंग्लैंड अपने मुल्क में या अपने मुल्क से बाहर कभी भी इन तीनों टीमों से नहीं जीता।
न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टीम सिलेक्शन होगी मेरे ख्याल से उसमें आसिफ अली को डालना नहायत ही ज़रूरी है। वो किसी की जगह पे तब्दीली हो जाए, शोएब मलिक की कोई जगह नहीं बनती। इमाद वसीम अच्छे हैं, आरिस सोहेल ने अपना आप दिखाया, बहुत अच्छी बैटिंग की। कल का मैच, फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच, पहले से आपको मैंने कह दिया कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के लिए तो डू एंड डाई की पोजीशन है। वो किसी सूरत हार जाएंगे तो वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकते, लेकिन टीम का कम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, फील्डिंग को बेहतर करने की ज़रूरत है। और हर वो मैच जो आज के बाद हो रहा है, चाहे वो कल है, चाहे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, चाहे इंडिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट है, जितने भी मैचेस हैं वो मैचेस पाकिस्तान को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। जैसे कल इंग्लैंड को हारना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान के बाद मेरी अपनी दूसरी टीम, चूँकि मैं इस मुल्क का भी अब शहरी हूँ तो ज़रूरी है कि इनको सपोर्ट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पहले है तो मेरी ख्वाहिश होगी मैं कल जब लॉर्ड्स में मैच को कवर करूँगा आपके साथ अपडेट रहूँगा, तो मैं ज़ाती तौर पे कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद इस तरह की तफसीलात लेकर आपके सामने आते रहेंगे।